सिवान के राजनीति के एक सबसे बड़ा चेहरा ओम प्रकाश यादव जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आप पर एक आरोप ये भी लगता है कि आप लोगों को, भोली भाली जनता को बरगलाते बहुत हैं, डर के नाम पर, खौफ के नाम पर, शहाबुद्दीन का खौफ दिखाते हैं आज भी लोग। ये ओम प्रकाश यादव जी, एक वक्त था जब शहाबुद्दीन साहब का पूरा एक तरह से कहिए तो तूती बोलता था सिवान में। वैसी परिस्थिति में आपने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और उनकी पत्नी को चुनाव हरा दिया। 2 बार लगातार आप सांसद रहे, लेकिन 19 में जब आपका टिकट काट दिया गया, क्या आज आपको इस बात का मलाल? हम लोगों के गार्जियन अमित शाह जी ने कहा कि हाथ उठाया जाए कि कौन सांसद अपना टिकट कटवाने के लिए तैयार है। अच्छा, तो उस समय के वर्तमान सभी सांसदों ने, हमने भी हाथ। टिकट तो आपका कट गया और कविता सिंह को मेरा अलायंस में थी। आपको लग रहा है जो विकास होना चाहिए था 5 सालों में कविता सिंह में भी कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जो विकास जनता की नजर में है उस पर आप काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज लोग आपको ट्रोल करते हैं। सिसवन ढाला एक बहुत बड़ी पार्टी क्या करेगी ना करेगी। अभी तो आप कह रहे थे कि पार्टी टिकट देगी, 100% पार्टी टिकट देगी। फिर मंगल पांडे क्या कर रहे हैं? इन दिनों मंगल पांडे सिवान में पूरा डेरा डाले हुए हैं, लगातार घूम रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि मंगल पांडे चुनाव लड़ेंगे। यानी ओम प्रकाश यादव को जो लोग मदद करते थे उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या कर जाती है। ओम प्रकाश यादव की हत्या की। अच्छा, एक चर्चा ये भी ओम प्रकाश जी, क्योंकि बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस पे भी आज बात किया जाए। एक चर्चा ये भी चलता है कि जब राजीव रोशन की हत्या हुई थी तब ओम प्रकाश यादव उसके नाम पर राजनीति करना चाहते थे और ओम प्रकाश यादव चाहते थे कि उसमें कैसे भी ओसामा साहब का नाम डाल के फंसा दिया जाए। कितनी सच्चाई है इस बात में? बात मार्केट में चलता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। सिवान के राजनीति के एक सबसे बड़ा चेहरा ओम प्रकाश यादव जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है और इनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि लगातार सिवान में 2 बार सांसद रहे हैं, लेकिन पिछले बार बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया था और चूंकि जदयू के साथ अलायंस होने के कारण टिकट अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह को दिया गया था। इसके अलावा कई सारे मुद्दे हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे ओम प्रकाश यादव जी से। आपको बता दें कि राजनीति में काफी एक्टिव है ओम प्रकाश यादव और एक समय था जब शहाबुद्दीन के अलावा सिवान की राजनीति के बारे में लोग और किसी की बात नहीं कर पाते थे। उस वक्त में इन्होंने शहाबुद्दीन की पत्नी को हरा कर यहाँ से इस सीट पर कब्जा जमाया था। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। न्यूज इंडिया के पूरे टीम को और मेरे दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना है। प्रार्थना है कि आप लोगों की उन्नति और प्रगति होते रहे, मेरी हार्दिक शुभकामना जी। ओम प्रकाश यादव जी, चुनाव बहुत नजदीक है और सबसे पहला सवाल हम आपसे राम मंदिर पे करना चाहेंगे, क्योंकि 2 दिन बाद राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन कुछ लोग जो विपक्ष के नेता ये आरोप ये भी लगा रहे हैं कि आप लोग उसमें हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष लोग हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाह रहे हैं जी, लेकिन स्थानीय स्तर पर वहां जाकर पूछिए, चाहे देश के अन्य इलाके में जाकर पूछिए, वो रंग चढ़ नहीं रहा है जी। विपक्ष हताश है, परेशान है, नरेंद्र मोदी जी के बिछाए जाल में फंसता उलझता चला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे उन्हीं लोगों का नुकसान हो रहा है जो ये लोग रंग देना चाह रहे हैं। अच्छा ओम प्रकाश यादव जी, आप एक बात बताएं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राम मंदिर बनेगा, तब देश के मुसलमानों ने बहुत ही आसानी से, बिल्कुल शांत मन से इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया था और ये तय हो गया था कि वहां राम मंदिर बनेगा और राम मंदिर का काम भी चल रहा था। ऐसे में इतनी जल्दीबाजी क्यों, जब कंप्लीट ही नहीं हुआ राम मंदिर और आप लोग उद्घाटन करने के जल्दी? क्या राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं क्या इसमें? बीजेपी सेक रही है क्या? कोई राजनीति नहीं हो रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नरेंद्र मोदी जल्दबाजी में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। चूंकि वर्षों 5 दशकों के बाद मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हो रहा है। बिल्कुल लोगों के मन में बेचैनी है कि कब टेंट से अपने भव्य भवन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लाया जाए, तो उसी के तहत यह काम हो रहा है। हम पूछते हैं कि उस समय लोग कहाँ थे जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया? विपक्ष के लोग कहाँ विरोध किए? न माइनॉरिटी के लोगों ने विरोध किया, न नहीं, विरोध तो आज भी नहीं कर रहे हैं। फिर आप लोग, हम भी यही कहना चाहते हैं आपसे, आप लोग चाहते तो आराम से एकदम पूरा बिल्डिंग तैयार हो जाता, उसके बाद से उद्घाटन कर सकते थे।
आप लोग मार्च में चुनाव देख रहे हैं कि मार्च अप्रैल में, फरवरी लास्ट तक आचार संहिता लग जाए उससे पहले काम कर ले। जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे जो लोग अनर्गल आलाप कर रहे हैं, जी कल तक यही लोग हम लोगों से प्रश्न करते थे कि भाजपा के लोग नारा लगाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख डेट नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज इन लोगों की बेचैनी देख करके लग रहा है कि लोग हताश हैं, परेशान हैं, नरेंद्र मोदी के बिछाए हुए जाल में उलझते चले जा रहे हैं। हम पूछते हैं, राजीव गांधी कल असम में मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे, जी तो क्या उचित था कि राहुल गांधी अयोध्या जाने से इनकार कर रहे हैं? आज न कल तो कभी न कभी इनको जाना ही होगा। जाना ही है, फिर विरोध करने का क्या औचित्य है? बिल्कुल। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं से राजनीति कर रही है राम मंदिर के नाम पे, तो इस पे हमने इनसे चर्चा की। लेकिन आज हम बात सीवान की राजनीति पे करेंगे। ओम प्रकाश यादव जी, एक वक्त था जब शहाबुद्दीन साहब का पूरा एक तरह से कहिए तो तूती बोलता था सीवान में। वैसी परिस्थिति में आपने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और उनकी पत्नी को चुनाव हरा दिया। 2 बार लगातार आप सांसद रहे, लेकिन 19 में जब आपका टिकट काट दिया गया, क्या आज आपको इस बात का मलाल होता है? देखिए, कहीं कोई मलाल नहीं। देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला था नरेंद्र मोदी के रूप में जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय निर्णय ले लिए थे कि 5 सांसदों का टिकट काट करके जेडीयू को दिया जाएगा। तो हम लोगों ने सहज स्वीकार किया। घर के हम लोगों के गार्जियन अमित शाह जी ने कहा कि हाथ उठाया जाए कि कौन सांसद अपना टिकट कटवाने के लिए तैयार है। अच्छा। तो उस समय के वर्तमान सभी सांसदों ने, हमने भी हाथ उठाया था। अच्छा। पार्टी ने निर्णय लिया कि नहीं, जेडीयू को सीट दिया। तो हम लोगों ने, आपने देखा होगा, कहीं कोई विरोध नहीं किया, हम लोगों को जिताने के काम किए। तो इसमें क्या है? कोई मलाल ओम प्रकाश यादव को कोई मलाल नहीं, उन्होंने कुर्बानी दे दी सीट से, हाथ भी खड़ा किया था कि मेरा भी टिकट काट सकते हैं। लेकिन टिकट तो आपका कट गया और कविता सिंह को मेरा अलायंस में थी। आपको लग रहा है जो विकास होना चाहिए था 5 सालों में कविता सिंह ने विकास किया? देखिए, जब उनको हम लोग चुनाव प्रचार में लेकर घूम रहे थे, हमने एक ही अनुरोध उनसे किया था कि मैडम, हम दिल्ली में 10 साल रहे हैं और रहने और खाने की खाली इंतजाम कर दिया जाए, तो जिस बीमारी का इलाज सीवान संभव नहीं है, जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, वैसे लोग अपना आवास पर रह करके, खा करके सस्ते दरों पर इलाज करा सकते हैं। जब हम सांसद थे तो हमारे यहाँ 250-300 मरीज रहते थे। सबको जाति और पार्टी से ऊपर उठकर, सीवान में कोई कह नहीं सकता है कि हमने जाति और पार्टी पूछ करके इलाज करवाया हूँ। हमने सभी जात, सभी पार्टी के लोगों का इलाज कराने का काम किया। लेकिन कई लोगों को इस बात की भी शिकायत रहती है ओम प्रकाश जी, कि जब भी इनसे बात होती है तो सिर्फ यही कहते हैं कि हमने लोगों को इलाज कराया है। इसके अलावा उनसे पूछिए विकास के बारे में, तो उन्होंने कोई विकास नहीं किया। बोर्ड पर जी, आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ मेरा फोटो लगा जी, ये जो तस्वीर लगी है, एक आवेदन देख रहे हैं जी, ये मेडिकल कॉलेज की जी, हमने उनसे संतुष्ट, मैरवा मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज बन रहा है जी, उसी के लिए मिलने गए थे जी। तो ये विकास नहीं है तो क्या है? सीवान से पटना जाने में पूरे दिन लग जाते थे। पहली बार जीत कर गए तो 1600 करोड़ रुपए की राशि कांग्रेस के रोड मिनिस्टर थे आरपीएन सिंह, जो तमकुही के राजा हैं। हमने उनसे कहा कि आप अगर इसकी स्वीकृति दे देते हैं हाजीपुर से छपरा होते हुए सीवान तक, गोपालगंज तक, तो यह रोड बन जाने से हम लोगों को काफी सुविधा होगी। तो उन्होंने एक फेज में हाजीपुर से छपरा 4 लेन की स्वीकृति दी और 1600 करोड़ रुपया जारी किया। और जब दोबारा जीत कर गए तो नितिन गडकरी जी से मिल करके हमने 1100 करोड़ रुपए की राशि छपरा से सीवान होते हुए गोपालगंज तक के एनएच का स्वीकृति करवाए। ये विकास नहीं तो और क्या है? अभी सीवान में चले जाइए, VMEG हाई स्कूल के प्रांगण में 5 करोड़ रुपया CSR का पैसा लाए हैं। सांसद विकास मद है न किसी विभाग, वो बिजली विभाग का जो कंपनियां प्रॉफिट में जाती है वो अपना 2% CSR का पैसा में खर्च करती है। हमने आरपीएन सिंह जो हमारे बिजली मंत्री हैं उनसे हमने अनुरोध किया कि जर्जर अवस्था में हमारे यहाँ दलित वर्ग के छात्र छात्रा रहते हैं, कभी भी गिर जाएगा, बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, आप हमको 2-4-5 करोड़ रुपए दे देते तो बड़ी कृपा होती है, छात्रावास बनवा देते। तो देखिए 3 मंजिला छात्रावास बन रहा है, उसमें पलंग भी मिलेगा, टेबल भी मिलेगा, बच्चों को रहने के लिए साइकिल और 3 मंजिला भवन बना है। तो ये विकास नहीं तो और क्या है? आप दरौली चले जाइएगा, दरौली में पुल बन रहा है
और एक पुल बन रहा है सिसवन में, दरौली पुल जो बलिया से जोड़ता है, यूपी बिहार से जोड़ता है। हाँ, नदी पर। सिसवन में जी कचनार के सामने एक पुल बन रहा जी। है। हमारे एक मित्र हैं पवनाथ यादव, जी। उनका ससुराल है कचनार, उन्होंने हमसे कहा था। तो उस पुल को बनवाने में भी आपकी भूमिका है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हमारी भूमिका नहीं, आप हमारे फेसबुक पर जाएंगे तो हमने लोकसभा में उसको मामला को रखा, तो भारत सरकार ने कहा कि हम 60% की राशि देने के लिए तैयार हैं, 20% बिहार सरकार और 20% उत्तर प्रदेश सरकार दे। तो उस समय नीतीश कुमार लालू यादव के गोद में बैठे हुए थे। हम चले गए योगी आदित्यनाथ के यहाँ लखनऊ, और हमने कहा कि साधु से तो मांगना नहीं चाहिए, लेकिन हम आशीर्वाद मांगने आए हैं। इंटरनेशनल रोड हो जाएगा, नेपाल को जोड़ने वाला रोड हो जाएगा। अगर पुल बनवा देते तो बड़ी कृपा होती। 40% आप ही सरकार दीजिए। तो उन्होंने लिख कर दिया केंद्र सरकार को कि 40% हम ही दे रहे हैं और 60% भारत सरकार दे करके ये दोनों पुल बन रहा है उसमें। अच्छा, दोनों पुल की स्वीकृति आपने दिलवा दी, इसके अलावा भी कई सारे आप विकास की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो विकास जनता की नजर में है उस पर आप काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज लोग आपको ट्रोल करते हैं? सिसवन ढाला एक बहुत बड़ी समस्या है सिवान की, सिसवन ढाला का, जिसका आपने इंटरव्यू में कहा था कि हमने सब कुछ कंप्लीट करा लिया, जल्द काम होगा। आप चलिए, मैं ले चलूंगा आपको रेल मंत्रालय में। हमने उसकी स्वीकृति जब हम सांसद थे उसी समय करा दिए थे। भारत सरकार रेल मंत्रालय ने भेजा कि इसका एनओसी देना होगा। आप कोई भी काम कीजिएगा जब तक बिहार सरकार एनओसी नहीं देगी, जैसे कि हमने मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति करवाई, बिहार सरकार जमीनें नहीं दे रही थी। बहुत निहोरापाती करने के बाद उन्होंने गड्ढा दिया था जमीन, लेकिन चलिए गड्ढा ही सही, वो गड्ढा को माटी उटी भर करके किसी तरह काम चल रहा है। इसी के साथ का मेडिकल कॉलेज की ओपनिंग हो गई है छपरा में। हमारा मेडिकल कॉलेज अभी नहीं बना है, तो इसलिए काम तो बहुत हुए हैं। जब कलेक्ट्रेट के आगे जाएंगे, लोगों को लगता है कि जो लोगों के सामने दिख रहा है वो काम नहीं हो पाया है। जैसे कई सारे लोग आरोप ये भी लगाते हैं कि सिवान में राजेंद्र स्टेडियम था जिसकी रंगाई पोताई भी नहीं की गई, सिवान में इंडोर स्टेडियम था जिसको आलू का गोदाम बनाने की तक की बात कर दी गई। नहीं, इंडोर स्टेडियम में हमने 50 लाख रुपया खर्च किया। पहले तो इंडोर स्टेडियम में समाने लायक भी नहीं था। 50 लाख रुपए कहाँ गए ये जो खर्च किया, बता रहे मतलब किस चीज पे? अरे उसका रिमॉडलिंग हुआ। अच्छा, रंगाई पोताई हुआ, इंजीनियर से पूछा। अभी तो जर्जर हो चुका है, पूरा जर्जर हो गया था जी, लेकिन उसके बाद से हमारा ही पैसा से रंगाई पोताई हुआ और जी, लेकिन अभी उसका बेनिफिट नहीं है। आज वो जर्जर स्थिति में है और वर्तमान सांसद से इस पर हम सवाल करेंगे क्योंकि उनकी जवाबदेही है। आप तो अभी सांसद है भी नहीं, लेकिन एक सवाल आपसे करेंगे कि आपने कुर्बानी दे दी थी नरेंद्र मोदी के नाम पर, क्योंकि जदयू से अलायंस था और कविता सिंह को टिकट मिल गया। अभी अलायंस टूट चुका है, बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी, तो ऐसे में जो कुर्बानी ओम प्रकाश यादव ने बीजेपी के लिए दी थी, क्या बीजेपी अभी चीज को समझेगी और फिर से ओम प्रकाश यादव को इस बार चुनाव मैदान में उतारेगी? देखिए, हमको पूरी उम्मीद है 5 सांसदों का जो टिकट कटा था उसका एडजस्टमेंट होगा 100%। भाजपा हमको टिकट देगी। हम भाजपा के आभारी हैं कि हम टिकट मांगने भी नहीं गए थे विधानसभा का, लेकिन भाजपा ने हमको भेज करके टिकट हमको लड़ाने का काम किया। ठीक, हम 178 वोट से हार गए, लेकिन वो हारने से और हम हारा अब निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए। सीवान जल रहा था, सीवान में मौलिक अधिकार नहीं थे, लोगों का स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी, वोट देना प्राण देना दोनों बराबर था। उस विषम परिस्थिति में सीवान की महान जनता ने मुझे अपना पैसा देकर, अपना वोट देकर के मुझे लोकसभा में भेजने का काम किया। हमारा सपना साकार हो चुका है। 10 साल हम सांसद रहे हैं। फैसला पार्टी को लेना है, पार्टी क्या करेगी न करेगी। अभी तो आप कह रहे थे कि पार्टी टिकट देगी, 100% पार्टी टिकट देगी। फिर मंगल पांडे क्या कर रहे हैं? मंगल पांडे सिवान में पूरा डेरा डाले हुए हैं, लगातार घूम रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि मंगल पांडे चुनाव लड़ेंगे। सिवान जिले के हैं, बलिया उनका घर पड़ता है, महाराजगंज लोकसभा में पड़ता है। फैसला पार्टी लेगी। अभी हम लोगों को हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। 100% पार्टी न्याय करेगी। हम गए थे, हमारे अपने शीर्ष नेतृत्व से हमने कहा कि हम बिल्कुल ठीक हैं। पटना में भी हम सभी नेताओं से मिले। हमने कहा कि हमको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था,
लेकिन अब हम ठीक हैं। सुशील मोदी जी ने कहा कि इसी बीमारी से हमारा एक मित्र मर गया और एक आज उसके पत्नी को मिलने गए थे, उसका हाथ नहीं उठ रहा था। हमने कहा कि सर मेरा दोनों हाथ उठ रहा है, अपने पैर से चल कर रहा है। बिल्कुल, आज स्टूडियो में बातचीत भी हो रही है। हाँ, तो इसलिए फैसला पार्टी को करना है, फैसला जो पार्टी करेगी हम उसको मानेंगे। जी, आप पर एक आरोप ये भी लगता है कि आप लोगों को, भोली भाली जनता को बरगलाते बहुत हैं, डर के नाम पर, खौफ के नाम पर, साफ दिन का खौफ दिखाते हैं आज भी लोगों को आप। कभी नहीं, हम डराते नहीं हैं, बल्कि डर से मुक्त कराते हैं। हम डराने वाले आदमी हैं, आपको लगता है? नहीं, लेकिन लोग तो कहता है कि ओम प्रकाश यादव जी बरगलाते बहुत है, लोगों को डराते बहुत हैं। अच्छा, जो हम कहते हैं वो बात गलत है कि सही है, पहले बताइए। हम जिस दुकान से कोलगेट साबुन खरीद लेते थे, उस दुकान को बंद करा दिया जाता था। जब 5 दुकानें सीवान में बंद हो गई तो हमने सोचा कि क्या जरूरत है सीवान के लोगों को डरवाने या धमकाने का। हम पटना से लौटते थे तो छपरा में कोलगेट साबुन ले लेते थे, कभी गोरखपुर से लौटते थे तो दुकानें बंद करा दी जाती थी, मतलब कहा जाता था कि ओम प्रकाश को मदद किए। क्या उनकी हत्या करा दी जाती थी? नहीं, तो ओम प्रकाश को मदद किए, बंद कर दुकान। तो अच्छा, आप ये भी कहते हैं, कहीं कहीं सुना गया है कि जैसे दुकान बंद करने की बात कर रहे हैं, दुकान लोग बंद नहीं करते थे तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता था, इस तरह की भी कहानी है। देखिए, हम बैठते थे, हमारा घर नहीं था, मेरे गांव के पेप्सी एजेंसी बबुनिया मोड़ पर देख रहे हैं ना, वही था। हम एक बोलेरो गाड़ी खरीदे थे, कोई आदमी ड्राइवर नहीं मिल रहा था कि गोपालगंज थावे में ले जाकर के हमको पूजा करा दी। तो उसके मालिक हैं अजय भैया, उन्होंने कहा कि हम आपकी गाड़ी को ले चलेंगे, लेकिन ओरमा होकर के मीरगंज निकलेंगे हम लोग। हम जैसे हो ले चलिए, 8-10 दिन के बाद, खरीदने के 8-10 दिन के बाद उन्होंने लेकर के गया। साहब साहब इधर से जा रहे थे, हम लोग उधर से आ रहे थे पूजा करा कर गाड़ी का। हमने कहा कि डरिएगा मत, गाड़ी छोड़कर भागिएगा मत। किसी आदमी को उन्होंने सीना में गोली नहीं मारा है, पीठ में गोली मारा है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनके घर, किसने पीठ पे गोली सुनिए ना, हमने उनसे कहा आप डरिएगा नहीं, लेकिन उनके दुकान पर बम चलवा दिया गया 3-4 दिन के बाद। लेकिन बम फूटा नहीं, अगर फूटा तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। उसमें जितने लोग बैठे होते सारे लोग मर जाते, शीशा फूट जाता। पेप्सी का एजेंसी था, आप पता कर लीजिए कि क्या हत्या भी कुछ लोगों की हुई है? जैसे बम फेंका गया, बम नहीं फटा, वो बच गए, बाकी लोग की हत्या भी हुई है क्या? अरे हमारे यहाँ चाय पी कर गए, अथी के मुखिया थे, भंटा पोखर कुशवाहा जी के मुखिया थे, हमको बहुत मदद किए थे। हमने कहा कि मुखिया जी अभी स्थिति भयावह है, इस तरह आप अकेले मत घूमिए। उन्होंने कहा कि हम साधु आदमी, साधु हो गए थे, खड़ाऊ पे चलते थे और गमछा लपेट कर चलते थे। उनको एसडीओ गेट के सामने मार दिया गया। अच्छा, ये बात आप सुनिए, एक शंभुपुर है, शंभुपुर के वशिष्ठ कुशवाहा का वशिष्ठ प्रसाद है, उनका भाई था। दरबार सिनेमा के सामने हत्या कर दी जाती है और मेरा नाम, मेरे बेटे का नाम, मेरे भाई का नाम, मेरे छोटे भाई का नाम, एक हमारे समर्थक है प्रभुनाथ यादव का, अभियुक्त बना दिया गया। आपने तो नहीं बनवाया, इष्टदेव तिवारी लिखने वाले थे, अभी जिंदा है, पूछ लीजिए उनसे, साजिद साहब ने। लेकिन हम उस घटना से डरे और भयभीत भी नहीं हुए, सीधे चले गए लालू जी के यहाँ। हमने कहा कि सर 5 जादुओं को फंसाया जा रहा है, मेरा समर्थक मरा है। तो उन्होंने एसपी थे जगलाल चौधरी, उनको फोन किए और फोन करके 1 पैसा नहीं लगा, हम लोगों का नाम निकल गया। भयावह माहौल था, क्या कहते हैं उस समय। यानी ओम प्रकाश यादव को जो लोग मदद करते थे उनकी हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। ओम प्रकाश यादव की हत्या क्यों नहीं कर दी गई? हम तो ओम प्रकाश की भी तो हत्या हो सकती थी। हमको भी मारने के लिए कलेक्टेरिएट में उन्होंने मना किया कि चुनाव मत लड़ो जिला परिषद का। हमने कहा कि चुनाव लड़ेंगे, तो इसका परिणाम समझ रहे हो, हमें मौत से ज्यादा नहीं ना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। पत्नी को फोन किया कि क्यों विधवा होने पर तुली हुई हो, उसको मना करो। तो पत्नी ने कहा कि मौत से बात करता है, फिर उनसे बात कर लीजिए। हम चुनाव लड़े, कलेक्टेरिएट में हम हार गए, हम निकल रहे थे सब लोगों के सामने। उस समय आप थे कि नहीं वहाँ कलेक्टेरिएट में? जी बोलिए ना। हाँ, हमको पकड़ करके उन्होंने हमारी पिटाई की कि नहीं? जी हाँ, नहीं, हम मौजूद नहीं थे वहाँ मौजूद नहीं थे। हमारी पिटाई किए, हम 1 मिनट के लिए बेहोश हो गए। जब होश आया तो मैंने कहा इस घटना से न मैं भयभीत हूँ न लज्जित हूँ। आज संकल्प लेते हैं सीमान की जनता के समक्ष कि
आज से मेरी पत्नी सिंदूर नहीं लगाएगी, मंगलसूत्र नहीं पहनेगी जब तक हम सांसाई समाप्त न कर दें साहब। और संघर्ष करते करते जब निर्दलीय जीते तब जाकर पत्नी अच्छा चलिए, आप चुनाव भी जीते, शहाबुद्दीन की पत्नी के विरोध में लड़ के चुनाव में जीता, और आज शहाबुद्दीन भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है अब उस राजनीति को खत्म करके नया राजनीति करने की शुरुआत, क्योंकि विकास पे अब काम होना चाहिए, आपको लगता है ये चीज? एकदम विकास ही करना चाहिए, दलित शोषित लोगों का उत्थान करना चाहिए। लेकिन आज उनके बेटे के साथ कई लोग ये भी कहते हैं कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। क्या शहाबुद्दीन के राह पे आप लोग चाहते हैं कि उनके बेटा को भी लेके जाया जाए, ताकि शहाबुद्दीन के नाम पर राजनीति हुआ, अब ओसामा के नाम पर राजनीति किया जाए? ना नहीं, गलत बात है। अगर जी न हम सरकार में हैं और न हम किसी पद पर हैं कि हम फंसाने जा रहे हैं। जी, हम तो उस लड़के को मदद किए थे, याद होगा आप, मीडिया लोगों के माध्यम से हमने कहा था कि लड़का निर्दोष है। एसपी साहब से भी कहा था कि जिस दिन घटना घटी है उस समय वो लड़का विदेश में था, दुबई में था अपने परिवार के साथ। आप पासपोर्ट का कॉपी मंगा करके दे दिए थे, हमने कहा कि एक पैसा नहीं लगा, उसका नाम निकला। अच्छा, एक चर्चा ये भी ओम प्रकाश जी, क्योंकि बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस पे भी आज बात किया जाए। एक चर्चा ये भी चलता है कि जब राजीव रोशन की हत्या हुई थी तब ओम प्रकाश यादव उसके नाम पर राजनीति करना चाहते थे, और ओम प्रकाश यादव चाहते थे कि उसमें कैसे भी ओसामा साहब का नाम डाल के फंसा दिया जाए। कितनी सच्चाई है इस बात में? बात मार्केट में चलता है। देखिए, हम आपसे पूछना चाहेंगे, हमारा लड़का नहीं था राजीव रोशन, लेकिन हम लोगों के काफी करीबी था। उसके पिताजी हमारे नजदीकी थे, हम उनको मदद करते थे। वो भी इस दुनिया में अब नहीं रहे। एक घटना घटी थी तेजाब कांड, आप जानते हो, उसमें उनके 3 लड़कों को बंधक बना लिया गया और राजीव रोशन किसी तरह भाग गया। भाग करके अपना व्यवसाय करने लगा गोरखपुर। 2 लड़कों को तेजाब डालते डालते और एक की बाद में हत्या कर दी गई। जब वो आया तो उसकी हम लोगों ने शादी किया। शादी हो रही है 16 तारीख को, 19 तारीख को उसकी हत्या हो जा रही है। हम आपसे पूछते हैं, वो हत्या ना आपने किया ना हमने किया, किसी ने किया ना, जिसका मतलब था वो घर का जमीन का जायदाद का झगड़ा था। अब जिसके साथ था। अच्छा, जब हत्या हुई थी तो उस समय सांसद कौन था? आपको तो अच्छा पता है, आप सांसद थे। हम सांसद थे। लेकिन कैसे हत्या हो गया? आप सांसद थे, लॉ एंड ऑर्डर यानी कैसे गड़बड़ा गया सब कुछ? कैसे, जब आप जान रहे थे कि ऑलरेडी इस परिवार के साथ घटना घट चुका है? लालू यादव, उस लड़के को हम एसपी साहब के पास ले गए थे। हमने कहा था कि इस लड़का ही एक गवाह है। तो आप चाहते तो सुरक्षा दिलवा सकते थे, जब जान रहे कि उस परिवार के 2 लड़के की हत्या हो चुकी है, फिर उनको सुरक्षा क्यों नहीं दिलवाएंगे? आप तो सांसद थे। एसपी साहब ने कहा कि आप जब आइएगा तो मेरे नंबर पर फोन करके आइएगा, आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी। लेकिन वो लड़का बिना फोन किए चला आया, निर्भीकता के साथ मोटरसाइकिल। कहीं वो भी तो राजनीति के भेंट नहीं चढ़ गया? अब जो चढ़ा पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन वही एक लड़का गवाह था। आप जो कहना चाह रहे हैं, जो कह नहीं पा रहे हैं, सावजी साहब को एक ही केस में आजीवन सजा हुआ जो हमने कराया था, हमने तेजाब कांड में। कारण था कि उन्होंने अंत में 94-300 अंत में 86 नंबर था, उस नंबर से धमकाए थे राजीव रोशन के पिताजी को, चंदा बाबू को। और जब मांगा जा रहा था, कोर्ट मांग रहा था किस नंबर से धमकाए थे, जब नंबर दे रहे थे तो किसी औरत के नाम से अलॉट था। आज जीटीयू थे, जीटीयू साहब कहते थे कि यह किसी मुहर्रम के नाम से अलॉट है। तो वो कहे 2004 में यह नंबर किसी का था, तो दे ही नहीं रहे थे। खौफ का माहौल था। संजय बाबू डीएम आए थे। हमने कहा कि डीएम साहब, ये चंदा बाबू हैं, इनके 3 बेटों की हत्या हो चुकी है, न्याय का फरियाद लेकर आए हैं, आप राणा प्रताप के वंशज हैं, वीर कुंवर सिंह के मिट्टी के लाल हैं। तो उन्होंने कहा कि एमपी साहब, हम भी राजपूत हैं, आप यादव हैं, सीधा सीधा कहिए क्या करना है, हमको चढ़ाइए नहीं, ताव मत दीजिए। हमने कहा कि ताव नहीं दे रहे हैं, न्याय मांगने आए हम लोग, कम से कम इनको न्याय मिले। जीटीयू नहीं दे रहे हैं आपके जीटीयू। तो उन्होंने अपने चपरासी को भेज करके उनको मोटरसाइकिल से बुलवाया, कहा कि देख रहे हो पंखा, इसमें दोनों पैर बांध करके चालू कर देंगे, साला मर जाएगा, पूरा छटपटा कर मर जाएगा।
2004 में नंबर किसके नाम से था, लिख कर दो। तो वही उन्होंने लिख कर दिया कि कार्यालय अभिलेख के अवलोकन के पश्चात यह नंबर छूट था। और उसके बाद उसमें कार्रवाई मतलब हुआ जो भी कार्रवाई अच्छा चलिए हम लोग चर्चा चुनाव पे थोड़ा कर लेते हैं। जब 2 बार लगातार आप सांसद रहे 10 सालों तक, तब लोग ये कह रहे थे कि ओम प्रकाश यादव जी तो कुछ किए ही नहीं, पूरा हो जाने के बाद कुछ किए ही नहीं ओम प्रकाश यादव जी। लेकिन 5 सालों तक अभी जब वर्तमान सांसद को लोगों ने देखा तो अब लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश यादव ही ठीक थे। मतलब इस तरह की बात नहीं कर रहा है, अच्छा वही ठीक रहा है। हाँ बिल्कुल वैसे ठीक है। तो आपको आप इस पे क्या कहिएगा, क्योंकि ये बातें चल रही है, यही बात हो रही है चारों तरफ, हम जी सुन रहे हैं। जी लोग जो आप कह रहे हैं शर्मा रहे हैं, जी। लोग कह रहे हैं कि नहीं हमको किसी डर थोड़ी है, डर नहीं जी। एकरा से अच्छा तो वही ठीक रहे, जी वो कम से कम प्रणाम कर कर गुड़ छुअत रहे, जी। बुलावला पावत रहे, न्योता हगाई करत रहे, अपना दिल्ली आवास पर। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? हम बिल्कुल रखते हैं। जी जिसके घर में तबीयत खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, जिसको हार्ट की तबीयत खराब हो जाए, उस परिवार से पूछे कि क्या बीतता है, गहना बेचे, खेत बेचे, कि कर्जा ले। हमारे यहाँ जो गया, हम जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके उनने उसका मदद करने का काम किया। जी। एक पशुखी में दर्जी का काम करते हैं, मोहम्मदन है, उन्होंने आगे कहा कि 6 बेटी के बाद यही एक लड़का है, इसको बचा लीजिए एमपी साहब। हम ले गए अपने साथ और ले जाकर उनके लड़के का हार्ट का ऑपरेशन करवाए। जब आए 2014 का चुनाव में हम वोट मांगने भी नहीं गए उस गांव में। उन्होंने 2 बजे हमको फोन किया, रोने लगे कि अब आप हमारे लड़के का कैसे जांच होगा। जी। हम काहे रो रहे हैं, तो आप चुनाव नहीं जीतिएगा। सिर्फ 18 को वोट हम दिलवाए अपने सगा संबंधी से कहकर, और उस बूथ पर ठीक हमको 18 वोट मिला था, मोहम्मदपुर गाँव पचरुखी के बगल में। जी। एक घर हिंदू नहीं। तो हमने सबका खिदमत किया, सबका सेवा किया है जो हमसे बन पड़ा। अभी इस समय जो हम ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, हरिहरपुर लालगढ़ के हैं, उनका नाम है हृदय सिंह, और नवादा है पपौर के बगल में परमेश्वर यादव। इन दोनों आदमी का हार्ट का ऑपरेशन करा कर लाए, और जो पैसा इन लोगों को लगा वो प्रधानमंत्री। अच्छा, तो अभी जनता ओम प्रकाश यादव को चाह रही है, तो क्या जनता के बीच 24 में जाएंगे ओम प्रकाश यादव? फैसला तो लोकतंत्र में जनता के पास चाबी होती है, सत्ता की चाबी जनता के पास होती है, नेता के पास नहीं। तो फिर ओम प्रकाश यादव टिकट का इंतजार क्यों करेंगे? यही ओम प्रकाश यादव 2009 में बिना टिकट देखे जनता के बीच चलेगा और जनता ने सांसद बना दिया। तो इस बार ओम प्रकाश यादव टिकट की राह क्यों देखेंगे जब सिवान की जनता चाह रही है कि आप फिर से एक बार सांसद बने? तो बहुत तरह की परिस्थितियां होती है, बहुत तरह की स्थिति परिस्थितियां होती है। वक्त आने दीजिए, फैसला जनता कर देगी, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। फैसला जनता को करना है। ये माना जाए कि ओम प्रकाश यादव इस बार 24 के चुनाव में काहे के लिए बुलवाना चाह रहा है, काहे पार्टी विरोध कराना चाह रहा है? नहीं, पार्टी विरोध हम नहीं कराना चाह रहा है। हम बड़ी, चूंकि देखिए आप वो व्यक्ति हैं, जब शहाबुद्दीन का दौर था उस वक्त भी आपने चुनाव लड़के जनता के बीच गए और चुनाव जीत गए, तब किसी पार्टी का सिंबल आपके साथ नहीं था। तो जब उस परिस्थिति में ओम प्रकाश यादव जी खटिया छाप था आपका, चारपाई छाप, उस परिस्थिति में ओम प्रकाश यादव जब चुनाव जीत गए, तो अभी तो परिस्थिति बिल्कुल ओम प्रकाश यादव के हिसाब से चल रहा है। नहीं, उस हिसाब से नहीं। देखिए, देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है। पहले चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, जापान की सब लोग बोलते थे, हम लोग सिर्फ सुनते थे, भारत की कहीं पूछ नहीं थी। लेकिन आज भारत की महत्ता बढ़ी है, भारत के हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं। हमारे साथ ही पाकिस्तान आजाद हुआ, वहाँ 500 रुपए किलो आटा बिक रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। क्या वाकई 500 रुपए किलो आटा बिक रहा है? क्योंकि आप चैनल पे जो बोल रहे हैं ये बात लोग देख रहे होंगे, एकदम बिक रहा है। वहाँ आपने देखा होगा, हमने भी तो टीवी का बात कर रहे हैं। वहाँ महंगाई चरम सीमा पर है, लोग खाने के लिए, दाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसी हालात अच्छा क्यों हुआ, इस पर भी कभी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ऐसा नहीं है ओम प्रकाश जी, जितनी आप अपनी पार्टी की अच्छाई बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दूध की नदियां बह रही है आपके सरकार में। आपके भी सरकार में 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी। रसिया नहीं, गैस सिलेंडर आपकी सरकार मोदी जी के आने से पहले, यही मोदी जी जब पीएम नहीं बने थे तो लोग 4-4.5 गैस उठाते थे। टीवी चैनल पर बोल रहे हैं, हमारे जैसे लोगों को 3 बरस लगा एक सिंगल सिलेंडर लेने में। हम शंकर दुबे के शिष्य हैं, जो महाराज उनके विधायक हैं। कांग्रेस, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, 3 साल आपको लग गया। 3 साल लगा,
हम जी। कहते थे विजय शंकर दुबे से, विजय शंकर दुबे न जाने किसे कहते थे। जी। 3 साल के बाद हमको एक गैस का सिलेंडर, हमने 25 लाख लोगों को मुफ्त में उजाला योजना के अंतर्गत मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का काम किए हैं। अच्छा, आपकी सरकार अभी ये भी दावा कर रही है, प्रचार चल रहा है कि आप लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाया जहां बिल्कुल फ्री में इलाज हो रहा है। क्या आपको लग रहा है फ्री में इलाज हो रहा है लोगों का? एकदम हो रहा है, आपके सिवान में भी हो रहा है। सिवान में कहाँ हो रहा है? आप जिस डॉक्टर के पास जाइए, प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जाइए, सरकार के यहाँ जाइए, आपके पास अगर कार्ड है जी, तो आपका इलाज होगा। आप जो बड़े लोग थे जो वेदांता में, चलिए उम्मीद करते हैं सर कि आप जो बात बोल रहे हैं उस बातों में सच्चाई हो, क्योंकि विपक्ष के लोग, हम नहीं कहेंगे, विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के कहनी और कथनी में बहुत अंतर है। क्योंकि सिवान में भले ही आप जो कह रहे हैं कि फ्री में इलाज हो रहा है, लेकिन इस पे भी हम रिपोर्टिंग करेंगे। हम लोगों से जाकर मिले थे, किसी भी अस्पताल में कोई गरीब आदमी आयुष्मान कार्ड लेकर जाता है तो उसको कहा जाता है पहले 10,000 रुपये जमा कीजिए, उसके बाद ही आपका इलाज हो पाएगा। रामेश्वर जी। के यहाँ चले जाइए, चाहे जिस रामेश्वर सिंह की आप बात कर रहे हैं, उसी रामेश्वर सिंह के यहाँ 10,000 रुपये पहले मांगा जाता है। और रामेश्वर सिंह भी अगर इस न्यूज को देख रहे हैं, अगर उनको वीडियो चाहिए तो वीडियो हम ला सकते हैं और उस व्यक्ति से भी मिलवा सकते हैं। स्टूडियो में बुला के चाहे तो डॉक्टर साहब आके डिबेट भी कर सकते हैं, क्योंकि उसी डॉक्टर, जिस डॉक्टर की आप बात कर रहे हैं, उनके यहाँ पहले पैसा लिया जाता है तब इलाज किया जाता है। सुफिया, तो ये तो आयुष्मान कार्ड का तो इससे पता चल जाता है कि कितना आयुष्मान कार्ड से काम हो रहा है। देखिए जी। 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस का दुनिया में इतना बड़ा जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई देश काम नहीं किया है जी जितना नरेंद्र मोदी ने किया है। जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। जी हाँ? तो हम लोग जाति और पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, जी। जिसने भी उस योग्यता रखता है उसको हम लोग दे रहे हैं। उजाला योजना के अंतर्गत हम लोगों ने जाति पार्टी न देखा, जी। जिसकी जरूरत है आयुष्मान कार्ड, उसको हम लोगों ने गैस कनेक्शन दिया। चलिए कोई बात नहीं, उस पर हम लोग चर्चा फिर कभी कर लेंगे। सिवान के बारे में लास्ट आखिरी सवाल एक हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सिवान के राजनीति में ओम प्रकाश यादव जी अगर 24 में आते हैं और जनता जिताकर एक बार फिर से सांसद बनाती है, यानी तीसरी बार आप सिवान के सांसद बनते हैं, तो क्या कुछ प्लानिंग है? बस एक आखिरी सवाल। प्लानिंग हमेशा रहा है अपराध और अपराधी की खिलाफत करना, जी। अमन चैन शांति सौहार्द प्रेम भाईचारा बना रहे और मिलजुल करके हम लोग वैभवशाली सिवान बनावे, राजेंद्र बाबू का सिवान बनावे, स्वतंत्रता सेनानी मौलाना वैभव साहब का सिवान बनाए। आइए हम सब मिल करके बढ़िया सिवान बनावे जो कलंकित और अपमानित न हो। चलिए, तो ओम प्रकाश यादव जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं, क्योंकि जनता इनको पसंद करती है इनकी सादगी के लिए। और 2024 चुनाव में जब हमने बात किया कि क्या ओम प्रकाश यादव जी चुनावी मैदान में होंगे, तो इन्होंने कहा कि वक्त आने दीजिए, वक्त आएगा तो जनता ये तय कर लेगी कि 24 में क्या करना है। ऐसा तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया तक। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान।